वैष्णविज़्म में बड़े सारे सेक्ट्स हैं। वैष्णविज़्म मतलब जो विष्णु को मानते हैं, वैष्णव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव। तो 4 संप्रदाय, ये तो पता होगा, 4 स्कूल्स हैं हमारे, नहीं, जो कि वैष्णव शिक्षा देते हैं। तो संप्रदाय कौन कौन से हैं? ब्रह्म, कुमार, श्री और रुद्र। और एक हमारा गौड़िया संप्रदाय जो मध्वा संप्रदाय में आता है, ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय। सो एनीवे, अगर आपको ये नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उनमें 3 किताबें मेन है। एक गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। 3 किताबें मेन है हमारे, गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। सुशीला प्रभुपाद ने कहा कि तीनों किताबें कंप्लीट है। इनमें इन किताबों को पढ़ने के बाद और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पंचरात्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ ली तो कंप्लीट है। सो कंप्लीट क्यों है? दैट्स आइडिया। ऐसा क्या है कि 3 किताबें एक तरफ, बाकी किताबें एक तरफ? गीता ही अपने में कंप्लीट है। गीता के शुरू में, गीता महात्म्य में ही लिखा है, क्या है वो, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरई। जो गीता पढ़ लेगा तो और कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत, गीता ही कंप्लीट है। ऐसा क्या है गीता में जो कि बाकी शास्त्रों में नहीं है? मतलब ऐसा भी लिखा है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, जो बाकी शास्त्रों में, जो गीता में है, जो बाकी शास्त्रों में नहीं है, वो भी गीता में, ये भी है। सो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा गीता में है क्या। और फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। भागवतम, चैतन्य चरितामृत कोई अलग किताब नहीं है, गीता बेस है, उसके ऊपर ही बनाया गया। सो गीता में क्या है? गीता में एक स्पेशल चीज़ सिखाई जा रही है जो वेदों में है मगर छुपाई। वेदों, अगर आप वेद पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आप वेद पढ़ोगे तो उसमें सिखाएंगे यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ, उसके मंत्र, तपस्या कैसे करनी है, ध्यान कैसे लगाना है, बहुत डिटेल में, अष्टांग योग, उसके बाद चक्र, ये सब चीज़ें हैं, प्राणायाम, सब कुछ है बहुत डिटेल में। मगर एक चीज़ छुपाई हुई है, आई मीन टू से, भक्ति भी है पुराणों में। पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति भी मिल जाएगी आपको, मगर पुराणों में भी वो चीज़ नहीं है जो गीता में है। गीता में एक विद्या है जो कि अगर किसी ने वो विद्या सीख ली तो भगवान उसके वश में है। अब वो मैं बताऊंगा अभी, बट वो विद्या सीखने में टाइम लगता है, नहीं, टाइम लगता है। कोई भी विद्या सीखोगे आप, समय लगता है। मतलब संसारी विद्याएं सीखने में भी टाइम ही लगता है। आपको म्यूज़िक सीखना है तो पता नहीं कितने साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं, रियाज नहीं करना पड़ता म्यूज़िक में अगर अच्छा म्यूजिशियन बनना है। सो संसार के विद्याएं भी मुश्किल है। तो ये आध्यात्मिक जो विद्या है, इसको सिद्धि पाने के लिए, इसमें परफेक्शन पाने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, मगर है पावरफुल। तो उस विद्या का नाम क्या है? क्या है नाम विद्या का? हाँ, शरणागति विद्या। शरणागति विद्या है। विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या का मतलब होता है कि वो चीज़ प्रैक्टिस करने से, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। विद्या मतलब नॉलेज। आप उस नॉलेज को लोगे, अपने जीवन में लगाओगे तो उससे मैजिक होगा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। सो गीता में शरणागति विद्या है जो भगवान दे रहे हैं। वो ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से अलग है। ऑफ कोर्स भक्ति एक बहुत बड़ा वर्ड है, शरणागति स्पेसिफिक है। सो शरणागति विद्या क्या है? वेल, शरणागति क्या है? वैसे तो बहुत डिटेल्ड हम टॉक कर सकते हैं, बट एक लाइन में कोई पूछे शरणागति क्या है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
तो पूछा बस एक लाइन में बता दो, हमें ज़्यादा लेक्चर नहीं सुनना शरणागति का। आप बोल रहे हो गीता में विद्या बताई गई शरणागति की, होती क्या है? क्या है? एक लाइन में क्या है? ठीक, शरणागति मतलब है भगवान की बात मानना। बस हम जिसकी शरण में हैं उसकी बात को मानना शरणागति है। सिंपल है, सिंपल, कुछ नहीं। अगर आप मेरे शरणागत हो तो मुझे कैसे पता लगेगा आप मेरे शरणागत हो? अगर आप मेरी बात मान रहे हो, है नहीं? अगर बच्चे मम्मी पापा के शरणागत हैं तो कैसे पता लगेगा? बच्चे बात मान रहे मम्मी पापा के तो हाँ ठीक है यार, ये ओबीडियंट नहीं कहते, ओबीडियंट है, वही शरणागति है। एक लाइन में ये से विद्या है, बात मानना, मगर बात कैसे मानना? विदाउट इफ्स एंड बट्स, ये बात है बस। बिना कोई क्वेश्चन किए उठाए। भगवान कह रहे हैं ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, भगवान ने कहा हम कर लेंगे, ठीक है, समझ लो उस चीज़ को। बट हम चाहे समझ भी ना तब भी हम करते हैं, क्योंकि हम बात मानते हैं। वो शरणागति विद्या है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा है कि वो जो कहेंगे सही कहेंगे, और क्या होगा। उसमें कोई रिसर्च करने की थोड़ा ना ज़रूरत है। रिसर्च तो उसमें करने की ज़रूरत है ना जहाँ पे आपको डाउट है कि बंदा कह रहा है सही कह रहा है गलत कह रहा है। भगवान कह रहे हैं तो 100% ठीक होगा, काम खत्म हो गया। फिर क्या सोचना उस पर कि शरणागति है। दैट्स द पॉइंट। सो ये, मगर आप कहोगे सिंपल तो है, फिर क्या है इसमें, क्या कॉम्प्लेक्स है? ये छुपा के, मतलब ये आप कह रहे हो सीक्रेट विद्या है गीता में, ये तो सिंपल है बात मानना, बट सिंपल नहीं है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि भगवान की बात मानना मुश्किल है। क्योंकि भगवान ऐसी ऐसी चीज़ें कहेंगे जो हमारा मन रिवोल्ट करेगा। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने गीता में बोला है भोग वासना छोड़ो। अब कहा है छोड़ दोगे? आसान है? नहीं आसान है। तो बात मानना मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय वश करो, कैसे कर लो? राग द्वेष को हटाओ, कैसे हटा लोगे? आत्मा के स्तर पे रहो, कैसे रहोगे? सो भगवान की बात कहने तो आसान है, बात मानना है, बट बातें जब सुनोगे तो भैया ये तो पहाड़ है, जीवन लग जाते हैं। इसीलिए शरणागति को सिद्ध करना मुश्किल होता है। इसलिए नहीं क्योंकि मुश्किल है, इसलिए कि हमारे में प्रॉब्लम है, हमारा मन नहीं करता, हम कर नहीं पाएंगे। उसको करने की कोशिश करेंगे तो हमारा माइंड आउट होगा, है नहीं? 10 आर्ग्यूमेंट होंगे हमारे पास। भगवान ने अर्जुन क्या बोला? लड़ो, ये बोला ना। अर्जुन ने क्या करा? सीधा लिस्ट दे दी, भगवान लड़ाएंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, सोसाइटी खराब हो जाएगी, इतने लोग मर जाएंगे, गुरु की हत्या हो जाएगी, पाप लग जाएगी, लिस्ट दे दी। भगवान ने कहा अर्जुन ठीक है, लिस्ट तो मुझे समझ आती है, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या तुझे मुझे विश्वास नहीं है? दैट्स द पॉइंट देयर। तो हम भगवान की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि विश्वास होता है ना शुद्ध भक्तों को, इसलिए मानते हैं। मगर हमारा विश्वास कंप्लीट, हमारे लाइफ में इफ्स एंड बट्स आते हैं। अगर ये बात मान ली तो ये होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, कर लो। कौन करे? अभी प्रभु जी, बीवी बच्चे हैं, उनका क्या? बात तो सही। कहाँ रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से आएगा? 10 बातें आएंगी। आपकी भी तो लिस्ट है, लिस्ट तो है ही ना। अर्जुन की भी लिस्ट थी, गलत लिस्ट नहीं थी, लॉजिक सही थे उसके। हमारी भी लिस्ट है। सो मुश्किल है भगवान की बातें मानना, कैसे करोगे? इसीलिए टाइम लगता है। और क्योंकि मुश्किल है, हमारा मन नहीं मानता भगवान की बातें, इसीलिए दूसरी किताब है भागवतम। तो भागवतम में क्या है? जिन भक्तों ने शरणागति ली है उनकी लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं करता ना बात मानने का, तुम नहीं कर पा रहे, मगर हम तुम्हें ऐसे लोग बताते हैं जिन्होंने बात मानी थी और उनके साथ क्या हुआ। ये भागवतम है। तो भागवतम
गीता में शरणागति बताई है, भागवत में उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें उत्साह देने के लिए। नहीं, जैसे मान लीजिए भी मैं आपको कहूँ जैसे कि ठीक है आज से आपको क्या बोलूँ, चलो कुछ बोलूँ है, क्या कह रहे, दान नहीं बोलूँगा। चलो मैं आपसे बोलूँ कि आज से आप चावल रोटी छोड़ दो, सिर्फ सब्जी खाओ। हाँ मर जाएंगे यार, ये क्या होगा वो क्या होगा, नहीं यही होगा यही होगा ना। तो अब आपको मुझे चावल रोटी छुड़वानी है, सब्जी खिलवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरी बात तो मान नहीं रहे आप, लिस्ट है ना आपके पास, मतलब कहोगे प्रभु मान सकते हैं बट पता नहीं क्या वीक हो जाएंगे, सर में दर्द होगा, फिर क्या होगा, ये वो चीची पी। मगर मुझे आपको चावल रोटी छुड़वाना है, सिर्फ सब्जी खिलवानी, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं एग्जाम्पल दूंगा कि भैया ऐसा है, कनाडा में गया था, वहाँ पे एक भक्त था, उसने भी चावल रोटी छोड़ दी थी, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और उसने चावल रोटी छोड़ी, से सब्जी खाई, वो तो बहुत स्वस्थ हो गया, उसको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी ठीक हो गई उसकी। फिर मैं इंडिया में साउथ इंडिया गया था, वहाँ पे भी बंदा था वो खा रहा था, फिर मैं 2 डॉक्टर से मिला, उन्होंने कहा भैया छोड़ दो, और रामदेव बाबा भी कहता है चावल रोटी एग्जाम्पल सब, हाँ राम, अब ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आया ना आपको, ऐसे नहीं समझ आएगा अगर मैं सिर्फ बोलूँगा तो। सो भागवतम में शरणागति के एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज, देखो भाई शरणागति लोगे तो अच्छा है, तो देखो भक्त प्रहलाद को देखो, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे, तो कोई टेंशन नहीं थी, क्या हुआ उनके साथ, भगवान के दर्शन हुए, आज तक याद रखते हैं। ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, देखो उन्होंने भगवान की शरण ली, उनको दुख मिले, बट एंड में क्या हुआ, परफेक्ट, भगवान जी उनके साथ थे हमेशा। सो ये सब सुन के फिर आपको उत्साह आता है, आता नहीं आता है, फिर उत्साह आता है, फिर मन करता है लेने का। शरणागति, एग्जाम्पल्स, हमेशा एग्जाम्पल से, इसलिए भागवतम में क्या है, शरणागति के एग्जाम्पल है, समझ गए नहीं समझ गए, इसलिए भागवतम की ज़रूरत है। गीता अपने में कंप्लीट है अगर आप बात मान लो तो, मगर बात मानोगे नहीं, आपकी लिस्ट है आपकी, आपको डर लगेगा, नहीं लगेगा, डर लगेगा। सो तभी कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, माँ सोचा, डर लगेगा। एक डिवोटी था, मैंने उसको बोला था भैया देखो कृष्णा, मैंने कहा देख भोग छोड़ना है, कृष्णा गीता में कह रहे हैं भोग छोड़ दो, तो उसने अबे भोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, करेंगे क्या हम, उसको डर लगने लगा, फिर करेंगे क्या, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता खाली भैया, सिर्फ जब कर सकते हैं, मुझसे नहीं बैठा जाएगा, पागल हो जाएंगे। सो यू सी, सो दैट्स द पॉइंट देयर। भागवतम क्या है, गीता क्या है, गीता में क्या बताया है, शरणागति की विद्या, भगवान की बात मान लो, मगर भगवान की बात मानना मुश्किल है, इसलिए आपको उत्साह देने के लिए दूसरी किताब कौन सी है, भागवतम है। भागवतम में क्या है, एग्जाम्पल है, प्रहलाद, ध्रुव, चरित्र हैं भक्तों के, जिन्होंने बात मानी और उनके साथ क्या हुआ देखो, ठीक है, तो हो गया। अब आपने पढ़ लिया प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, फिर भी आपको अभी भी थोड़ा सा, आप कहोगे यार वो तो महान भक्त थे, हम तो छोटे मोटे हैं, पुराने भी हैं, हाँ, और पता नहीं कब की तो सत्युग की कहानी है, फोन है, हाँ अब तो तब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, अब तो प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे, तो ये कहानियाँ अब तो चलो हुआ है, बट बहुत अभी तो संभव नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। सो इसीलिए फिर तीसरी किताब पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम क्या है, चैतन्य चरितमृता। चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु ने, मतलब भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर कलयुग में कैसे करना है वो सिखाया। क्योंकि आपने कहा कि भैया ये प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश तो सतयुग के लोग हैं, वो कहा हम क्या करेंगे, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें कलयुग में दिखाता हूँ कैसे शरणागति
कंप्लीट लेनी है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते रहते भी कर सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट देयर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें आज के युग में कैसे शरणागति लेनी वो सिखाया, प्रैक्टिकल। इसलिए तीसरी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया? इसलिए 3 किताबों का सेट है। अगर आप तीनों किताबें नहीं पढ़ोगे तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। सिर्फ गीता पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा भगवान की शरण लेनी है। शरण लेनी है तो मतलब बात माननी है, मन नहीं करेगा। फिर मन लगाने के लिए भागवतम में भक्तों के चरित्र पढ़ोगे जिन्होंने शरणागति ली है, तो फिर आपका मन लगेगा हाँ ठीक है चलिए आप ये ठीक है, उत्साह मिलेगा। फिर भी आप कर नहीं पाओगे, वो सतयुग है, कलयुग है। फिर चैतन्य चरित्र महाप्रभु है। महाप्रभु ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली कलयुग में मॉडर्न ज़माने में फ़ोन के साथ कैसे करना है वो सिखा दूँगा। वैसे महाप्रभु का टाइम फ़ोन नहीं था बट उनका प्रोसेस, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस इतना ईजी है कि कोई भी कहीं भी कर सकता है। मतलब मस्त प्रोसेस दिया उन्होंने, अगर मस्त वर्ड यूज़ करो तो। मतलब मैं सोच रहा था बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं भी कर सकता है। करना क्या है, आपको करताल लेना है, मृदंग लेना है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं भी बैठ के डक 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 हरे कृष्णा खत्म। बस ये तरीका और कुछ नहीं। या वो भी नहीं है, माला लो, माला भी नहीं है, उंगली पे, उंगली भी कट गई आपकी ट्रेन में आकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल सकते हो हरे कृष्णा। जीप कट गई बाई चांस तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? अमन कर सकते हो। पागल हो गए, मन खराब हो गया तो फिर क्या करोगे? हैं? हाँ भाई ठीक है, हरे प्रभुपाद ट्यून लगा दो, सुनेगा तो सही, कुछ कृष्णा कृष्णा कुछ तो जाएगा नाम। बस ये सिंपल मेथड है। इतना सिंपल है कि कोई भी कहीं भी कर सकता है। महाप्रभु ने सिंपल बना दिया इसको। और सिंपल बनाने के चक्कर में ऐसे नहीं कि कमज़ोर प्रोसेस है। आप कहोगे इतना सिंपल बना दिया फिर तो पावरफुल नहीं होगा, ये माइंड में आता है ना, इतना सिंपल बन गया पावरफुल कहाँ हो गया। पावरफुल होने के लिए तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थोड़ा होना चाहिए ना। तो जैसे छोटे फ़ोन आते, ये छोटा फ़ोन है इसके पास नहीं है ना, दिखाना जरा, भूल गए होंगे लोग। ये फ़ोन देखा है, ये वाला देखा है ना अभी तो है ही नहीं। सिंपल है मगर ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि इसमें फीचर्स नहीं है। एंड्रॉयड पावरफुल है, कॉम्प्लेक्स है तो पावरफुल है ना, उससे बहुत कुछ कर सकते हो। तो कुछ लोग कहते हैं यार महाप्रभु ने इतना सिंपल बना दिया तो पावर तो नहीं कम हो गई। ये ब्यूटी है महाप्रभु की, बहुत सिंपल है और उतने ज़्यादा पावरफुल है। ये ब्यूटी है। ये वो कैसे है वो आपको समझ आएगा चैतन्य चरितामृत पढ़ के। इसलिए वो किताब पढ़नी है, क्योंकि आपको डाउट आएगा यार हरे कृष्ण ये क्या है, ये क्या होगा। उनको ब्यास जाओ, ओम कुछ हो रहा है यार, सही है वो, यहाँ पे ध्यान लगाओ, कुछ कहते नहीं कहते, फिर ये बोलो। या आर्ट ऑफ लिविंग चले जाओ, वहाँ पे फिर वो योगा कराएंगे, चक्र पे ध्यान लगाएंगे, सोहम बोलेंगे, प्राणायाम का यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या हरे कृष्ण हरे बस हो गया, ढोल के पीटो। तो लोगों को आपको डाउट आएगा देखना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने ये बहुत ब्यूटीफुल काम किया कि वो बता रहे हैं कि कैसे ये सबसे इजी और सबसे पावरफुल है। कैसे है ये वो वहाँ पे बता रहे हैं। और कैसे है कौन बताएगा? अब कैसे, चलो कोई एग्जांपल सुना सकते हो कि सबसे इजी सबसे पावरफुल, ऐसे कैसे हो सकता है? आसान, अगर इजी है तो ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए आइडियली, है ना, चीज़ में, मगर इजी और सबसे पावरफुल है। कैसे? क्वेश्चन समझ आया ना? क्वेश्चन समझ आया ना? इजी है तो कम पावरफुल होगा। और लगता भी है नहीं। अब हिमालय जाओ, योगियों को देखो, बैठा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। या ये तांत्रिकों को देखा है? देखा किसी ने तांत्रिक? कहाँ देखे हैं? नहीं, अरे वो तो घूम रहा था, करते हुए देखा है कुछ? देखा है करते हुए कुछ शमशान घाट में? है? हाँ, बगलामुखी जाते हो ना, वहाँ तो बहुत होते हैं। आप जाओ देखो क्या करेंगे, पूरा खोपड़ियाँ लगा के और मंत्र बोल रहे होंगे रात को, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। आप कहोगे यार
वो तो चलो है ही, नहीं तो आपको लगेगा नहीं भैया ये लोग उन्हीं को सलाम करते हैं, हाँ ये महान है, हमें थोड़ा ना करेंगे हरे कृष्णा, साइड हरे कृष्णा बोलो, हमें और ना करेंगे ढोलकी वाले लोगों के माइंड में ये ठीक है, वो है शक्ति, शक्ति लगती है ना वहाँ कुछ। तो महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में बताया कंफ्यूज मत हो, लग रहा सरल है मगर पावर उससे ज़्यादा है। कैसे है, इसका सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एक बहुत पता नहीं आप लोगों को, वैसे ये एग्जाम्पल शायद आप कैच ना कर पाओ, बट चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे मान लीजिए आप जाओ, आप रेस्टोरेंट जाओ, रेस्टोरेंट में आप खाने का ऑर्डर करो, कॉम्प्लेक्स नहीं, वहाँ पे आपने किया, अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दाल मखनी, उसके साथ जुकीनी पता क्या है, उसके साथ जुकीनी चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए उसके साथ हमें चाहिए क्या कहते हैं उसको, ब्रेड क्रम्स पे हाकी की लगाकर, और एक सुशी चाहिए। समझ आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा ना, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ये चीज़ें हैं। अब ये बहुत, इनको बनाना भी मुश्किल है, फिर आप आएगा वो खाएगा तो आप कहोगे यार ये तो सॉलिड चीज़ें हैं, नहीं नाम ही इतना सॉलिड है, उसको खा के कितनी शक्ति आएगी। नहीं, उसके ब्रेड क्रम्स पे हाकीनी, फिर सुशी, फिर उसके बाद मस्त होगा। मगर एक्चुअली क्या होगा एक्चुअली क्या होगा कि ये तो चलो हो गया, ठीक है। अब आप किसी वहाँ पे गए, गांव में गए, गांव वाले ने आपको दिया, आपके राजस्थान चले गए, वहाँ पे आपको दाल बाटी दी, चलो भाई घी में टपकी हुई, और उसके साथ आप रेवड़ी पियो और मट्ठा पियो, और फिर 2 घंटे बाद दूध मलाई। किस में ज़्यादा शक्ति है बताओ? उसमें वो तो क्लियर है, वो तो होटल में इतना सुजू के सुशी वूशी नाम करके बना दिया, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, खाली है वो। ये सिंपल है, एक गाँव वाले खिला रहे हैं दाल बाटी, ये रेवड़ी, मगर शक्ति उसमें घी है, नहीं दही है, प्रोबायोटिक्स है, मतलब इट्स अ गुड डिश। तो अब सिंपल लग रहा है मगर शक्ति ज़्यादा है। अब आप किसी और जगह गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये भी सब छोड़ो, ठीक है। अब कहाँ गए आप? चाइना में आपको एक सूप पिलाएंगे, बस एक सूप है सिंपल, मछली का होता है, इतना सा पिलाएंगे। अरे इससे क्या है, इससे ना कुछ होने वाला है। आप अगर पी लिया ना आपने, आप 4 दिन नींद नहीं आएगी आपको, 4 दिन। अरे प्रकट को चाहिए 4 दिन काम करोगे आप बिना सोए, थकोगे ही नहीं, थक नहीं सकते आप, थक ही नहीं सकते। वो फिश ही ऐसी होती है, उससे पावर इतनी होती है कि आदमी थकता नहीं। सिंपल लगेगा एक छोटा सा सूप, मगर पावर बहुत है। यू सी द पॉइंट? सो ये आदमी के दिमाग में भ्रांति है कि जो सिंपल है वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको पता है ब्रूसली पता है सबको? दिखने में कैसा था? है पतला सी था ना हड्डी, मगर सबसे पावरफुल था, बड़े बड़ों को गिरा देता था। फिर बताओ, दिखने में तो ऐसा लग रहा था पतला था, मगर बड़े बड़े को गिरा देता था, देखने में नहीं समझ आएगा। सो ऐसे देखने में ऐसा लगता है हरे कृष्णा कमज़ोर है, हरे कृष्णा वो तांत्रिक और ये शक्ति है, देखने में लग रहा है मगर है नहीं। दैट्स द होल आइडिया। एक्चुअली क्या है, उल्टा है। तो जितना सरल तरीका है उतने ज़्यादा पावरफुल है, मगर उसको समझना, कैच करना मुश्किल होता है। सो कैच करना मुश्किल है। जैसे आपको बताऊँ, जैसे अमेरिका में ना, मैं वहाँ था, कहाँ था मैं,
हाँ सैनोजे। तो सैनोजे में था, तो सैनोजे में पार्क में गया मैं, जब करने जा रहा था तो वहाँ पे जिम भी था। तो जिम में गए, जिम तो होता ही है नहीं, जिम में लोग उठा रहे हैं, लंबे चौड़े लोग होते हैं ना ऐसे पूरा, औरतें भी हैं, पूरा मसल्स उनकी। वहाँ की औरतें नहीं लगती, पता नहीं हिजड़ा टाइप की लगती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, समझ ही नहीं आता औरत है आदमी है। तो वो अपना उठा रहे हैं, चलो अच्छा, तो पावर है नहीं, हैवी वेट्स, मतलब आपके डंबल्स 50 किलो का उठा सकते हो, 50 किलो का डंबल क्यों उठाया आपने? आप 2 किलो का उठाते हो ना जिम में, मैं भी 2.5 किलो, ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, 50 किलो उठा रहा है तो पावर। मैंने कहा सही है। फिर उसके बाद मैं बाहर गया पार्क में, तो पार्क में ना कुछ चाइनीज़ लोग ताइची कर रहे थे। ताइची देखना यूट्यूब पे जाकर, अब ताइची देखना, ताइची आपको लगेगा कुछ कर ही नहीं रहे, डांस लगता है, पता है वो बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। दिखाना ज़रा उस पर, चलो छोड़ो वही तो चल रहा है, किसी फ़ोन नहीं, देखो ताइची टाइप करना, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। आपको लगेगा पता नहीं झक मार रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, बस हवा में चलता रहेगा। मगर एक्चुअली क्या है, एक ताइची वाला 10 जिम वालों को उठा के पटक सकता है, पावर है। देखने में सिंपल लग रहा है, मगर जो पावर बढ़ रही है उसमें, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक्चुअली एक ताइची वाले वो भी कर सकते हैं, आँख भी जला सकते हैं सीधा, इतनी पावर आ जाती है। क्या हो गया है? ताइची क्या हो गया? ताइची नाचना ही होता है ताइची। देखो ये है ताइची, आपको दिखा के समझ आएगा, पता नहीं कैसे आएगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये है ये क्या कर रही है कुत्ते की तरह? कुछ नहीं हो रहा, नहीं ऐसे ऐसे, वो यही करते रहते हैं ताइची में, दिखाई दे रहा है? बस ये है और कुछ नहीं है, ताइची ये है बस ये एक्सरसाइज करते हैं, बस ऐसे ही हिलता रहेगा पागलों की तरह। अब इसमें कोई पावर है? आपको लगे क्या झक मार रहा है, बट एक्चुअली क्या है, आप देखना यूट्यूब पे ताइची, इतनी पावर जनरेट होती है कि आप ऐसे करेंगे आग लग जाएगी, जितने मार्शल आर्ट्स वाले करते थे। पावर ऐसी होती है कि वो अगर सुई उठा के फेंकेगा दीवार में छेद हो जाएगा, ये पावर आती है ताइची से। जिम वाला कर सकता है, इसके बस की नहीं है, और सोच भी नहीं सकता है, सिंपल लग रहा है मगर पावर बहुत है। तो आप दुनिया में जाके देखो, आप देखो जो भी जितना सिंपल होगा उसमें ज़्यादा पावर होगी, मगर हमारा माइंड उल्टा चलता है, हमें लगता है जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो और अच्छा होगा। एक्चुअली बिल्कुल गलत है। ये सब जगह प्रिंसिपल, आपकी पूरी लाइफ में प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। देखना हमारा जो मंदिर है, मैंने ये तो प्रिंसिपल अप्लाई किया, सिंपल बनाया ना, ब्यूटीफुल लगता है। जो पेंटिंग लगाई है वो सब मुझे कहते हैं प्रभु जी क्या पेंटिंग है, इसमें कलर भी नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें लगाई नहीं है, वरना हाथ से ड्राइंग करी की है, इम्प्रेसिव भी है। रामन प्रभु नहीं है, आए थे, वो खुद भी डिज़ाइनर है ना, उन्होंने कहा ये तो परफेक्ट है, उनको दिखाई दे रहा था ना आँख से कि ये इससे। सो दैट्स सिंप्लिसिटी इज़ एलिगेंस। सुना है सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी, सिंपल इज़ ब्यूटीफुल। सुना है सत्यम शिवम, सिंपल चीज़। तो अगर आपकी लाइफ सिंपल होगी तो ज़्यादा पावरफुल होगी। अगर इंसान ने कॉम्प्लेक्स बना रखी है, नहीं कॉम्प्लेक्स, बहुत अजीब खिचड़ी मिचड़ी लाइफ बना रखी है, बिजनेस, घर वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, हज़ार चीज़ें चल रही हैं, तो क्या है आपकी पावर बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है, वो खिंचती जा रही है, शक होती जा रही है। सिंपल लाइफ गाँव की, 90 साल का आदमी भाग रहा होता है, नहीं होता नहीं है, 90 साल का आदमी भाग रहा होता है गांव में, हम जाके देख लो। यहाँ पे 20-20 साल के थके पड़े रहते हैं, क्यों नहीं सुना? एक पूछना मारा, हाय भाई, हाय हाय हाय, पूछना मार दिया हमने आज। ये हाल है 90 साल का। क्यों है हमारा ऐसा हाल? क्योंकि हमारी लाइफ क्या है? कॉम्प्लेक्स है।
हमारा माइंड क्या है, कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बन चुका है। 10 चीज़ें सोचेंगे हम एक बार में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, मेरा बच्चा है, मेरा वो, उसके लिए करना है, उसके लिए करना है। क्या करना है यार? बच्चा जिंदा भी रहेगा ये तो बताओ ना, जिंदा रहेगा नहीं रहेगा ये बता दो। क्या ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में? पेरेंट्स को सोचना तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, बस सोच सोच के मरते रहते हैं पेरेंट्स, पता है। 24 घंटे बच्चा 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 बच्चा, क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। ये कोई लाइफ है? पागल हो गया, दिमाग में नटक रहा है क्या क्या? सोच लो, पहले भी सोचते थे लोग बच्चा क्या करेगा, पागल थोड़े ना होते थे। वो बच्चे के लिए करते थे और फिर उसको खुद मेहनत करके डेवलप होने देते थे। ये करते थे पहले, मेहनत करो। इनफैक्ट पहले के जो पेरेंट्स हैं बच्चे को पैसे नहीं देते थे, पता है आपको? पता है, हमारे तो ऐसे ही थे, खुद करो यार, स्ट्रांग बनते थे नहीं उससे। अब क्या है, अब पूरे जीवन पैसे कमाओ, उसकी सिक्योरिटी रखो, उसको कनाडा भेजो, लोन लो, फिर भी भेजते रहो पैसे, वो वहाँ पे लड़कियों में गुलछड़े उड़ा रहा है। आपको क्या पता? आप मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो पागल हो यार, ये सोसाइटी है। तो ये आपका माइंड गलत डायरेक्शन में, 1000 चीज़ें, 10 गलत चीज़ें सोच रहे हैं ना, इसलिए आपकी पावर सक होती जा रही है, सक होती जा रही है, कमज़ोर होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है, डिजीज़ आ रही हैं, माइंड से लोग क्रैक हो रहे हैं। सिंपल लाइफ पावरफुल है, सुना है? समझ गए नहीं समझ गए? हमारे सामने सामने ही देखो, वैसे ही चलता है। जिसकी लाइफ सिंपल होगी वो खुद भी पावरफुल बनेगा, उसके साथ लोग पावरफुल बनेंगे। वो एम्पावर करता है, समझे? एम्पावर वर्ड सुना है? एम्पावरमेंट सुना है वर्ड? सशक्ता सुना है? एम्पावरमेंट, जिसमें पावर होती है वो दूसरों को एम्पावर कर सकता है, जिसमें शक्ति होती है दूसरों को शक्ति दे सकता है, जिसकी खुद की शक्ति नीचे जा रही है वो दूसरों को भी नीचे खींचेगा। इसलिए आजकल के सारे बच्चे लफंडर हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा ही गधे हैं, वही उनको पकड़ के पुच्ची कर करके घर में फालतू कुत्ते की तरह रखा हुआ है। तो क्या स्ट्रांग बनेगा बताओ, कैसे बनेगा? ऐसा है नहीं, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? सही है, ऐसे ही है। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, इसलिए अच्छे होते थे, स्ट्रांग होते थे, चरित्रवान होते थे, उनको पता होता था। आप अमेरिका जाओगे ना, अमेरिका में 15 साल की उम्र में पार्टी होती है। क्या एज है आपकी? एज क्या है? 12 साल, ठीक है। 3 साल बाद हम लोग पार्टी करेंगे। क्यों करेंगे पूछ तो लो। हाँ, खुश हो रही हो ना? अभी पता लगेगा क्यों करेंगे। इसलिए करेंगे कि आपको घर से बाहर निकालेंगे। अमेरिका में ऐसे होता है, पार्टी होती है 15 साल की उम्र में, फेयरवेल पार्टी नहीं कहते, घर से बाहर निकाल देते कि अब तुम जाओ, अब हम पैसे नहीं देंगे, खुद कमाओ, खुद अपने पैरों पे खड़े हो। तो 15 साल की उम्र से वो कमाता भी है, पढ़ता भी है और फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है। इसलिए उनकी कंट्री ऊपर है हमसे। यहाँ पे क्या है, 50 सालों का हो जाए तब भी मुन्ना क्या खाया, मुन्ना ये क्या खाया, आजा पढ़ जा, ये जी सर थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेम है माँ का, बट वो नीचे खींच रहा है ना उसको खड़ा नहीं होने दे रहा। सो यही है बस। सो हमने जटिल बना दिया है चीज़ें बहुत। सो हरे कृष्णा क्या है? सिंपल है, सिंपल है, मुंह से बोलना है, कहीं भी बोलो, ज़्यादा पावरफुल है। बस बात ये है, आपको करना आना चाहिए, टेक्निक ठीक होनी चाहिए। आप कहोगे यार हम तो कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, टेक्निक ठीक नहीं है। टेक्निक ठीक करते रहोगे किसी गुरु के गाइडेंस में और प्रैक्टिस से, तो धीरे धीरे आपको उसकी पावर समझ आने लगेगी। इसलिए क्राइस्ट ने बोला था कि बाइबल में बोला है कि इफ़ यू कैन टेक दाई नेम, अगर आप भगवान का नाम पूरे फेथ श्रद्धा से लोगे और फिर उस श्रद्धा के बल पे आप बोलोगे कि पहाड़ तू उठ के कूद के समुद्र में कूद जा, उठ के कूद जाएगा। इतनी शक्ति है नाम में। सो या समझ गए? ये चैतन्य चरितमृता
चैतन्य चरितामृत में यही है कि भगवान की शरण लेना आसान है। कलयुग में कैसे लेना? हरे कृष्णा बोल के संकीर्तन नंगे करके। सिंपल है, मगर पावर क्या है वो दिखा रहे हैं वहाँ पर अपने लाइफ से, डिवोटीज की लाइफ से। चैतन्य चरितामृत में जानवा देवी थी नित्यानंद की वाइफ, वृंदावन में गई, वहाँ पे एक ऐसे मर गया था बच्चा, रो रहे थे, तो वो गए, उन्होंने क्या हो गया, बच्चा मर गया, तो उन्होंने इसके सार पे हाथ रखा, उन्होंने बोला हरे कृष्णा, जिंदा हूँ। ये पावर है हरे कृष्णा। हमारे से तो कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम है, थोड़ी टेक्निक ठीक नहीं है। अब आप ऐसे जिंदा किसी और तरीके कोई यज्ञ करोगे, जिंदा हो जाएगा बच्चा? क्या नहीं होगा। तपस्या कर लो तब भी नहीं होगा, सिंपल हरे कृष्णा से होगी। सो दैट्स द होल थिंग। सो ये इसलिए 3 किताबें कंप्लीट सेट है, गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। आप पढ़ोगे, पढ़ते रहो धीरे धीरे, कोई नहीं, धीरे धीरे दिमाग में पॉइंट्स आएंगे, प्रैक्टिस करो, लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद कीजिए। कुछ पूछना, कुछ कहना? नाम में faith develop कैसे? नाम में Faith develop कैसे? नाम में श्रद्धा कैसे डेवलप करें? श्रद्धा कैसे लाएं नाम में? नाम करने से। एक तो तरीका ये, जितना करोगे उतना श्रद्धा बढ़ेगी। मेलेडी खाओ, वैसे ऐसे करने से आप पता लगेगा क्या है उसमें, ऐसे नहीं पता लगेगा। करेंगे तो समझ आएगा, सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक पॉइंट ये, जिसकी जितनी प्रैक्टिस है उसका उतना सा फेथ है, वो बढ़ता जाएगा। आप अगर आप जितना गाड़ी चलाओगे उतना एक्सपर्ट बनोगे, यही है ना। गाड़ी चलाने से गाड़ी आती है, या खड़े होकर देखते रहोगे गाड़ी कैसे चलानी, आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। ऐसे हरि नाम करने से हरि नाम समझ आता है क्या। एक दूसरा, श्रद्धा कैसे आएगी हरि नाम में? सुनने से, भक्तों से सुनेंगे, भागवतम पढ़ो, उसमें भक्तों का चरित्र है, तो धीरे धीरे फेथ आ जाएगा, बस खत्म। ये तरीका। इसलिए जो लोग नाम नहीं लेते, माला नहीं करते, उनको कभी भी समझ नहीं आएगा कि भगवान के नाम में क्या है। सुनते रहेंगे वो, खुद समझ नहीं आएगा, फेथ नहीं आएगा उनको, उनका माइंड कचुम्बर ही रहेगा। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस आपकी कितनी है? प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद चैंटिंग कैसे करें? भगवान का प्रैक्टिस करो, कम से कम 16 माला, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी माला कर लो, फ्री हो तो करो। या और कुछ पूछना? कुछ कहना? कोई क्वेश्चन नहीं किसी? बड़ी अजीब सी बात है। 2 मिनट है। क्योंकि इजी है, हरे कृष्णा बोल, कोई भी बोल सकता है, ये सिंपल समझ, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। हरे कृष्णा कितना सिंपल है। ओम नमः शिवाय वो भी बोलने में सिंपल है, वो भी सिंपल है बोलने में। सिंपलिसिटी मतलब क्या शो करती है? सरल व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बात है बस। सरल चीज़ हमेशा ज़्यादा आपके माइंड में इम्पैक्ट डालेगी, ज़्यादा प्रभाव डालती है, ये लेसन है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी और ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको उस चीज़ से। सरल चीज़ से ज़्यादा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी कम लगेगी, रिजल्ट ज़्यादा आएगा। सो इसको महाप्रभु ने स्मार्ट वर्क किया है, बाकी लोगों ने हार्ड वर्क किया है। नहीं, तपस्या, ध्यान, हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क है। हरे कृष्णा चलो भी काम है। तभी तो प्रभुपाद ने कहा था हरे कृष्णा लिफ्ट से जाना है, बाकी सब सीढ़ी से है। मगर इस चीज़ को आपको खुद समझना है।
कहने वाली बातें हैं, मगर आप खुद कन्विंस्ड होना है अंदर से कि ऐसा है, तब आप कर पाओगे। अदरवाइज आपको खुद लगेगा यार क्या है। हाँ, वैसे तो। और ये भी है, आप फिर चीपली ले लोगे चीज़ को। हरे कृष्णा ठीक है, हरे कृष्णा तो हरे कृष्णा कृष्णा, वो ध्यान लगाओगे नहीं। वो जितना सिंपल होता है ना उतना आदमी चीप भी ले लेता है। चीप समझते हो ना? इजी इसको बताइए। हाँ, लाइटली ले लेता है उसको। ये प्रॉब्लम है। अगर आप हरे कृष्णा की पावर समझोगे तो लाइटली नहीं लोगे फिर। तो वो आपको बार बार ध्यान दिलाना पड़ेगा अपने आपको भगवान के नाम में। तो फिर आप यार करना है यार, पावरफुल था ऐसे। ओके, सो